दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के त्यौहार के साथ साथ बहुत ही पवित्र त्यौहार है। आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि रक्षाबंधन में क्या नहीं करें ऐसी गलतियां जिससे कि भाई और बहन दोनों पर बुरा प्रभाव होता है, और रक्षाबंधन मनाने का सही तरीका क्या होता है ये भी इस वीडियो में बताएंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार ना सिर्फ भाई बहन का त्यौहार है, साथ ही यह दो परिवारों का जोड़े रखने का भी त्यौहार है। चाहे बहन शादी करके चली गई हो, लेकिन पूरे वर्ष में इस एक दिन के लिए वह अपने मायके में ज़रूर आती है, अपने भाई को राखी बांधने के लिए। या फिर भाई दुनिया में कहीं भी रहता है पर वो इस दिन को अपनी बहन से मिलता ज़रूर है। यही तो बंधन है प्यार का। रक्षाबंधन में तो सभी लोग यही कहते हैं कि भाई बहन को कुछ उपहार या पैसे देता है, पर आपको कुछ ऐसा इस वीडियो में बताऊंगी जिससे कि भाई माला माल हो जाएंगे पैसों से। पर इसे जानने से पहले दोस्तों मैं यही कहूँगी कि जो भी इस वीडियो को अंत तक देखे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे, भगवान उनके पूरे परिवार को खुश रखे। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम अनजाने में कर देते हैं, हमें पता नहीं होता है। पर आप ये जान लें, आप ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। राखी के दिन भाइयों को कभी भी अपनी बहनों को रुलाना नहीं चाहिए। सही समय यानी मुहूर्त होते ही राखी बंधवा लेनी चाहिए। बहनें सुबह से भूखी प्यासी भाई का इंतजार कर रही होती हैं, तो भाई का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपनी बहन के पास सही समय पर पहुंच जाए और राखी का रस्म पूरा कर लें। सबसे जरूरी चीज, कभी भी अपनी बहन को गिफ्ट में ये चीजें ना दे जिससे कि भाई बहन के रिश्ते में खटास व दरार आ जाती है। कई भाई अपनी बहन के लिए बिना सोचे समझे गिफ्ट खरीद लेते हैं। भाइयों को कभी भी गिफ्ट में मिरर, मिक्सी, नुकीली चीजें, चाकू कांटे का सेट कभी भी नहीं देना चाहिए अपनी बहनों को। यह अशुभ माना जाता है रक्षाबंधन के त्योहार पर। रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त का जरूर ध्यान दे। राहु काल या भद्र काल में बिल्कुल भी भाई को राखी ना बांधे, वरना इसके उल्टे प्रभाव पड़ते हैं। काले धागे या टूटी हुई या फिर खंडित राखी कभी भी भाई को ना बांधे। ऐसी राखी बांधने से अशुभ फल मिलता है। भाई को राखी बांधते वक्त यह जरूर ध्यान दे कि भाई बहन दोनों के सर ढके होने चाहिए। राखी में भगवान की अगर फोटो लगी हुई है या फिर अशुद्ध चीज़ों से बनी हुई या फिर प्लास्टिक युक्त राखी कभी भी भूलकर अपने भाई को ना बांधे, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। राखी बांधते वक्त रोली या चंदन का ही उपयोग करें, सिंदूर से कभी भी तिलक ना करें। राखी बांधते वक्त अगर आपने चावल रखे हैं थाली में तो वो चावल खंडित यानी कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इसका जरूर ध्यान दें। राखी की रस्म पूरे करते वक्त भाई का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए, इस बात को भी जरूर याद रखें। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले श्री गणेश, शिव जी, हनुमान जी एवं कृष्ण जी को राखी बांधना बहुत शुभ होता है, तो ये राखी बांधना ना भूलें। कहते हैं ऐसे में हमारे ईश्वर हमारी रक्षा हर सिचुएशंस में करते हैं। राखी बांधते वक्त रक्षाबंधन का मंत्र बोलना ना भूले। वो मंत्र यह है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेनत्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचलः। कहते हैं इस मंत्र को पढ़ने से भाई हर रूप में आपके साथ, आपके सामने खड़ा हो जाता है आपके हर मुश्किल में। दोस्तों, आइए जानते हैं राखी के दिन आप अपने रक्षाबंधन के त्यौहार को कैसे मनाएं। क्या क्या आपको करना चाहिए भाई को राखी बांधते वक्त। रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म और सिख धर्म में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार पवित्र एवं स्नेह का सूचक है। सभी त्योहारों की तरह रक्षाबंधन को मनाने की एक विधि है जिसका पालन करना बहुत ही अनिवार्य है। आइए जानते हैं वह क्या है। रक्षाबंधन के दिन, जो कि प्रत्येक वर्ष पूर्णिमा के दिन होता है, जल्दी सुबह उठकर नहा लेना चाहिए, जिससे कि आपका मन और तन दोनों ही पवित्र हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उन्हें राखी चढ़ाना चाहिए, और पूरे घर में साफ सफाई करने के बाद गंगा जल को छिड़क देना चाहिए, ताकि पवित्रता सिर्फ आपके मन में नहीं पूरे घर में फैली होनी चाहिए। आपको सबसे ज़रूरी चीज़ बताऊं तो जब तक राखी बांधने की रस्म पूरी ना हो जाए तब तक भाई बहन को कुछ नहीं खाना चाहिए। अब बात आती है राखी बांधने की, तो सबसे पहले आपको एक थाली लेनी चाहिए। वैसे तो आप कोई भी थाली ले सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि पीतल की थाली बहुत ही शुभ मानी जाती है राखी के दिन के लिए। अगर आपके पास पीतल की थाली है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। पीतल की थाली में दीपक
नारियल, राखी, चंदन, रोली, हल्दी, कुमकुम, चावल और स्वेच्छानुसार मिठाई रख लें। थाली को सजाने के बाद अब आप अपने भाई को बुलाइए और उन्हें स्वच्छ व साफ स्थान पर बिठाइए। थाली में दीपक को जलाएं, फिर बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है और फिर भाई की आरती की जाती है। उसके बाद फिर भाई के कलाई में राखी बांधी जाती है और फिर मिठाई खिलाई जाती है। यदि भाई बड़े हुए तो उनके चरण को स्पर्श करें और आशीर्वाद लें, और अगर भाई छोटे हुए तो बहन के चरण स्पर्श करते हैं। उसके बाद भाई अपनी बहन को कोई भेंट उपहार स्वरूप देते हैं, जिसे बहन बहुत ही खुशी से स्वीकार कर लेती है। अब तक भाई बहन भूखे यानी व्रत में थे। जैसे ही राखी की रस्म पूरी होती है, वे अब साथ साथ जो पकवान आपके घर में बने होते हैं वो खुशी से खाते हैं। दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा त्यौहार होता है जिसमें कि बहन भाई के हाथों में राखी बांधकर उससे अपनी रक्षा करने की कसम लेती है। वहीं भाई का भी यह परम कर्तव्य होता है कि वह किसी भी हालत में अपनी बहन का साथ ना छोड़े और उसके साथ हमेशा ही खड़ा हो। ऐसा त्यौहार आपको कहीं भी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत पहले से ही चला आ रहा है। कहते हैं हमारे देवी देवता भी इस त्यौहार को बड़े ही खुशी से मनाते थे। आइए जानते हैं रक्षाबंधन के त्यौहार के पीछे क्या है कथाएं। इस त्यौहार का कनेक्शन द्वापर युग से ही चला आ रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिशुपाल के वध के समय जब भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली कट गई थी और उनकी उंगली से लगातार खून बहने लगा था, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण भगवान के हाथ पर बांध दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी रक्षा करने का वचन दिया था। इसी वचन के स्वरूप द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। तब से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन की कहानी लक्ष्मी माता जी से भी जुड़ी हुई है। पुरानी कथाओं के अनुसार असुरों के देवता राजा बलि वह बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान विष्णु जी का। बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी थी। यह सब देखकर माता लक्ष्मी, जो कि विष्णु जी की पत्नी है, वह बहुत परेशान हो गई, क्योंकि विष्णु भगवान अब वैकुंठ में नहीं रहते थे। ऐसे में माता लक्ष्मी जी को एक ब्राह्मण औरत का रूप लेना पड़ा और बलि के महल में रहना पड़ा। कुछ दिनों के बाद माता लक्ष्मी ने बलि के हाथों में राखी बांध दी और बदले में बलि से कुछ देने को कहा। उस समय बलि को यह नहीं पता था कि वह औरत कोई आम औरत नहीं, वह माता लक्ष्मी जी हैं। इसलिए बलि ने कुछ भी मांगने का मौका दे दिया। इस पर माता लक्ष्मी जी ने बलि से भगवान विष्णु जी को अपने साथ वैकुंठ लौट जाने के लिए मांगा। ऐसे में बलि कुछ बोल न सका, क्योंकि उसने पहले ही कुछ भी देने के लिए बोल दिया था, जिससे कि विष्णु भगवान को वापस लौटना पड़ा। एक और पौराणिक कथा है इस त्योहार के पीछे। कहते हैं यह त्योहार संतोषी माता की भी कहानी से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं वह क्या है। भगवान गणेश जी के 2 पुत्र थे, जिनका नाम शुभ और लाभ था। वे दोनों इस बात से परेशान रहते थे कि उनकी कोई बहन नहीं है। उन्होंने अपने पिताजी को बहन लाने के लिए आग्रह किया। इस पर नारद जी ने हस्तक्षेप भी किया और उन्हें सलाह दी इस चीज़ के लिए, जिससे बाध्य होकर भगवान गणेश जी को माता संतोषी को उत्पन्न करना पड़ा अपनी शक्तियों का उपयोग करके, जिससे दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए। और उस दिन पूर्णिमा रक्षाबंधन का दिन था, जब दोनों भाइयों शुभ और लाभ को उनकी बहन संतोषी माता मिली थी। तो है ना दोस्तों, यह बहुत ही पवित्र त्यौहार। कहते हैं इस त्यौहार को कभी भी किसी भी त्यौहार से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यह भाई बहन के परम रिश्ते का त्यौहार है। अगर आप भी अपने भाई और बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान आपके पूरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें। अंत में दोस्तों यही कहूँगी, इस तरीके की और भी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे डली हुई है, ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत।